बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 7। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। चैप्टर नंबर जो 10 है इसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। थोड़ी सी मैं इसको रीड कर देता हूँ और साथ में आपको बता देता हूँ जो चीज़ इसमें आपको बताने वाली या समझाने वाली होगी। बाकी थ्योरी है सारी, वो आप लोग जैसे इसको रीड कर लें एक दफ़ा। इट हेल्प्ड अस टू क्रिएट आर्ट, बिल्डिंग, सिविलाइजेशन, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड डिस्कवर अदर वर्ल्ड्स। यानी ये इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं कि इसने किस किस फील्ड में हमें फ़ायदा दिया है। देयरफॉर द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री रिमेन्ड द फोकस ऑफ एंशिएंट मैथमेटिशियन। तो जो ज्योमेट्री थी ना, ये जो पुराने मैथमेटिशियन थे, कदीम रियाजीदान थे, उनका जो है वो आप कह लें कि मरकज़ रहा है उनकी सोच का, ठीक है, उनके काम का, उनके जो है वो उनका फोकस रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क डन इन द एरिया ऑफ ज्योमेट्री वाज ऑफ ऑकलिड। अक्लीदस इसको उर्दू में कहते हैं। हिज बुक ऑकलिड्स एलिमेंट्स हैड बीन टॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी ये जो है वो किताब पढ़ाई जाती रही है, ठीक है। यानी ये सबसे बेहतरीन काम किया इन्होंने ज्योमेट्री में। अब सबसे पहले जो टॉपिक इसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। इसमें सबसे पहले टू डिफरेंट रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये इसकी डेफिनेशन है एंगल की। जैसे हमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी टू रेज हो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ये एक रे है, ठीक है, रे का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। और इसी तरह इसके एक दूसरी रे हो, जैसे ये एक रे है, तो ये किसी भी तरह से हो सकती है। तो ये जो दरमियान में गैप होता है इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये एक एंगल होता है। अच्छा, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। अब इसके लिए सिंबल क्या यूज़ होता है एंगल को शो करने के लिए, ठीक है, सिंबल जो है वो इसके लिए ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट बात हमें, एंगल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर डिग्री मेयर्स, दैट इज़ राइट एंगल। द यूनिट ऑफ मेयर एंड एंगल इज़ डिग्री। ये भी ज़रूरी है याद रखना कि जो एंगल है उसका जो मेयरिंग जो यूनिट होता है वो डिग्री कहलाता है। जैसे अगर सपोज़ हमारे पास ये अगर 45 है तो हम इसको 45 डिग्री राइट करेंगे। ये जो साइन है ना, ये वाला, इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूनिट है। एंगल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर डिग्री मेयर्स, ठीक है। एंगल्स को जो है वो जो क्लासीफाई किया जाता है, जो डिवाइड किया जाता है, वो है उनके डिग्री की बेसिस पे, ठीक है। यानी उनकी जो मेजरमेंट हम लेते हैं डिग्री में, उसकी बुनियाद पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये इसी बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो है एडजेसेंट एंगल की हम बात करेंगे यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो इसकी दी हुई है, द वर्ड एडजेसेंट मीन नेक्स्ट और नेबरिंग। नेक्स्ट का मतलब होता है बिल्कुल साथ, जो उससे आगे हो, ठीक है। नेबरिंग का मतलब भी यही होता है कि हम साया जहाँ पे दीवार हमारी मुश्तरक होती है या साथ जुड़ी होती है बिल्कुल, ठीक है, उसको हम नेबर बोलते हैं हमारे। एंड बाय द एडजेसेंट एंगल्स वी मीन एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़, तब होंगे जब ये वाली कंडीशंस पूरी होंगी। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दे हैव द सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना भी देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक रे आ गई और एक ये एंगल बन रहा है और इसी तरह ये, ठीक है जी। तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें ज़रा यहाँ पे, इसको हम नेम भी जो बुक पे नेम्स दिए हैं वही हम लिख लेते हैं। इसको ए कह देते हैं और इसको सी बोल देते हैं इस रे को, और इसको हम लिख लेते हैं कि ये बी रे है। इनका वर्टेक्स सेम हो, एक एंगल हमारे पास ये है, एंगल को हम शो करते हैं यहाँ पे थीटा से राइट कर देते हैं, ठीक है, ये थीटा एंगल है इनका। अच्छा, ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल, ये वाला इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 बोल देते हैं। ये वाला एंगल और ये एंगल एडजेसेंट तब होंगे जब इनका वर्टेक्स सेम हो। वर्टेक्स का मतलब कि ये वाला जो इनका पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जिसको ओ बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओ दोनों का सेम है, ठीक है। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त ये है इसके लिए, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो।
एडजस्टेड एंगल्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। दे हैव वन कॉमन आर्म, ठीक है, ये यहाँ पे हम राइट करेंगे सेकंड कंडीशन, वन कॉमन आर्म, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक है एंगल हमारे पास AOC, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास BOC। तो इसमें ये जो OC है ये दोनों का कॉमन आर्म है, ये देखें अगर आप, ये वाला जो आर्म है ये दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो ये शर्त भी पूरी हो जाती है इसमें, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, अदर आर्म ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है, ठीक है, यानी जो आर्म्स है ना इसके, जैसे एक ये आर्म है और इसका ये आर्म है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए कॉमन आर्म के, ठीक है, एक ही तरफ नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर ये वाली 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो वो एंगल्स क्या होंगे, एडजस्टेड एंगल्स, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसमें अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। 2 एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, सॉरी कंप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों का जो सम है, ठीक है, इफ़ सम ऑफ डिग्री मैयर इज़ इक्वल टू 90। जैसे इसकी एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम कि अगर हमारे पास एक एंगल 30 हो, ठीक है, और दूसरा एंगल 60 हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, ठीक है। और अगर हमारे पास एक और एग्जांपल, अगर एक 45 है और एक 45 एंगल है, ठीक है, ये डिग्री मैयर में होना चाहिए, ये भी इसमें कंडीशन है, तो ये भी क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं जी सप्लीमेंट्री एंगल्स की। जैसे 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ सम ऑफ डिग्री मैयर इज इक्वल टू 180, यानी अगर उनमें जो सम होगा वो 180 होगा तो सप्लीमेंट्री होंगे, और अगर सम 90 होगा तो वो कम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे अगर हम 120 और 60 एंगल देख लें, ये एक 60 हो और एक 120 हो, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक हो गया। और अगर दोनों 90 के एंगल होंगे तो फिर भी क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक हो गया। इस तरह की जो एग्जांपल इसमें लिखी जा सकती हैं कि जिसमें सम जो है 180 हो, और सप्लीमेंट्री में कंप्लीमेंट्री में लिख सकते हैं हम जिसमें सम जो है वो 90 डिग्री हो। तो इस तरीके से ये वाली बात भी हमारी क्लियर हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद जो हो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एक बड़ी अहम इम्पोर्टेंट बात है ये, और ध्यान से समझिएगा ये। सबसे पहले तो कहता है अ पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट। एक जो पेयर है एंगल्स का वो वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएंगे इफ़ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे बनाएंगे, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट। वो एंगल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट होते हैं। जैसे अगर एक ये लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है जी, और अगर एक ये लाइन ले लेते हैं, इस तरह हम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ले ली हमने ये वाली, ठीक है, ये ड्रा कर ली। जब हमने ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ले ली हैं तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास एक एंगल ये बन रहा है, इसका एडजेसेंट ये है, तो ये नॉन एडजेसेंट होंगे ये, ठीक है, ये एडजेसेंट नहीं होंगे। यानी इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, और ये वाला, इसको मैं डबल लाइन इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए इसमें और इसमें, और ये वाला, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ये समझ आई बात की। अच्छा जी, सच एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। अच्छा, ये इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। जैसे अगर मैं इसको A लिखूँ, इसको B, इसको C और इसको D लिखूँ, तो जो A एंगल है ये इक्वल होता है C के, और जो B एंगल है वो इक्वल होगा D के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है इस सारे टॉपिक में याद रखने वाली, कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं दोनों, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि यही बातें जो है वो एक्सरसाइज में हमसे प्रैक्टिस करवाई गई हैं और यही पूछा गया है इसमें। सबसे पहले नंबर पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है एक्सरसाइज 10.1 में, वो है कि नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं नेम द एंगल्स, ठीक है, विच आर एडजेसेंट, ठीक है, विच आर
हमने वो एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं जो एडजेसेंट हैं, ठीक है। और डायग्राम कुछ इस तरह की बनाई गई है, यहाँ पे रफली मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह की एक फ़िगर है हमें दी गई, और इसमें ये जो एंगल है इसको डी लिखा हुआ है, और इसको सी लिखा हुआ है, और इसको बी लिखा हुआ है, और ये एंगल ए है, और ये वाला एंगल ई है, ठीक है जी। अब हमने इसमें बताने हैं जी एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं। तो बहुत ही आसान है इसका आंसर देना, लिखना। सबसे पहले देखें कि जो B है इसका एडजेसेंट C है, ठीक है। हम इस तरह जाते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं B से, ठीक है। तो B एंड C, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब हम एंगल को डिनोट करते हैं तो उसके लिए हमें एक साइन दिया हुआ है ये वाला, तो ये साइन लाजमी लिखना है साथ में। एंगल B एंड एंगल C आर एडजेसेंट, आर ठीक हो गया जी, नंबर 1। फिर उसके बाद ये C और D एडजेसेंट है, एंगल C एंड एंगल D ये भी एडजेसेंट है। इसके बाद ये D और E एडजेसेंट हैं, एंगल D एंड एंगल E आर एडजेसेंट। E और A एडजेसेंट हैं, एंगल एंगल E एंड एंगल A आर एडजेसेंट। और लास्ट में हम लिखेंगे A और B भी एडजेसेंट है, एंगल A एंड एंगल B आर ऑल्सो एडजेसेंट। तो ये इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाता है। यही इसका आंसर है जो हमने नीचे राइट कर दिया। बस ये बताना था कि कौन से एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स, दैट इज मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 20 एंड मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 42। फाइंड मेजर एंगल BOC, यानी हमने क्या फाइंड करना है, BOC। यहाँ लिखा हुआ है मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 42। अच्छा देखें, ये A है हमारे पास, ये O है और ये C है, ठीक है। ये पूरे का पूरा एंगल हमारे पास कितना है, 42 डिग्री का, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बात अब वो कर रहे हैं कि एंगल हमारे पास जो BOC जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसके अलावा भी एक एंगल दिया है AOC, मेजर एंगल AOC, ये है हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। ये AOB होना चाहिए, ये B है, यहाँ मैंने गलत लिखा, ये AOB है ये वाला, यानी ये वाला एंगल जो है ये हमें दिया है 20 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हमें कहा गया है कि फाइंड करेंगे एंगल BOC कितना है, यानी BOC। तो ये बहुत ही आसान हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगली अगर मैं आपको बताऊं तो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने रिटर्न लिख के सॉल्व करना है तो उसको भी हम अभी राइट करेंगे कैसे करना है। ये सारा 42 है, ये 20 है, तो 42 में से 20 माइनस कर दें तो 22 जो है वो आंसर आ जाएगा BOC का, ठीक है। तो इसको अभी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एंगल हमारे पास है मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल BOC, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास मेजर एंगल AOC के। देखें अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारे पास ये एंगल है और दूसरा हमारे पास ये एंगल है। जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा AOC, यानी ये पूरे का पूरा एंगल फिर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे
राइट कर दिया। अब हमारे पास गिवन देखें कौन सी वैल्यूज़ हैं। ए ओ बी हमारे पास है जो कि है 20 डिग्री प्लस बी ओ सी हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं मेजर एंगल बी ओ सी। मेजर एंगल ए ओ सी भी है हमारे पास, ए ओ सी है 42 डिग्री। ठीक है, हमें क्योंकि बी ओ सी फाइंड करना है तो 20 डिग्री उधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी हम राइट कर देते हैं मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 42 डिग्री माइनस 20 डिग्री। यह आ जाएगा मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 42 में से 20 माइनस करें तो 22 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारे पास बी ओ सी एंगल है ये 22 डिग्री होगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस राइट किए हैं वो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, तो विद इन अ मिनट जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें सबसे पहला दिया है 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, साथ साथ ही चलें इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये 50 प्लस 40 करें तो 90 आता है, तो जिन एंगल्स को ऐड करने से आंसर 90 आ रहा है तो वो क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ हम लिख देंगे कम्प्लीमेंट्री। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकंड वाला देखें जी, सेकंड वाले में जो दिया है वो है 120 और 60, 120 और 60, क्योंकि 180 इनका सम है तो ये सप्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक है, SUPP का मतलब सप्लीमेंट्री लिख रहा हूँ और COMP का मतलब कम्प्लीमेंट्री होगा ये। अच्छा, थर्ड वाला देखें अब हम, थर्ड वाला है 70 और 70, 70 डिग्री और 70 डिग्री। 70 और 70 को अगर हम ऐड करें तो ये कितना बनता है भला, 140। तो ना ही ये कम्प्लीमेंट्री ना ही ये सप्लीमेंट्री है, तो इसको हम नीदर कम्प्लीमेंट्री और नॉर सप्लीमेंट्री राइट करेंगे इनको। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम राइट करेंगे इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है जी 130 एंड 50, 130 एंड 50। 130 और 50 को ऐड करें तो यह रहेगा सप्लीमेंट्री। ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वो है जी 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। 90 आ जाएगा तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। सिक्स वाला पार्ट अगर हम देखें, लास्ट वन जो कि है 50 डिग्री कॉमा 100 डिग्री। ठीक है, ये 150 आ गया तो ये ना ही कम्प्लीमेंट्री है ना ही सप्लीमेंट्री है ये। ठीक है, सम जो है वो 180 होगा तो ही वो सप्लीमेंट्री होंगे एंगल्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिखा है कि इन द फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। ये एंगल्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं जो अननोन है। सबसे पहले यहाँ पे फिगर हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से एक फिगर दी गई है। ये 60 का एंगल दिया है, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 3 है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है ये है जी हमारे पास 1 एंगल है, और ये एंगल है हमारे पास 2। यकीनी तौर पे मैं ये आपको कह सकता हूँ कि ये बहुत आसान है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमने एंगल 1, 2 और 3 फाइंड करने हैं जी। इसमें एंगल 1 क्या है, एंगल 2 क्या है और एंगल 3 क्या है। तो रिटर्न हम इसको देख लेते हैं कि कैसे। ये देखें कि ये और ये जो दोनों की दोनों लाइंस हैं यानी रेज हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रही हैं यहाँ पे। ये एंगल 30 और ये 2, ये क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट भी करता हूँ, चलें आपको याद हो जाएगा जब आप इसको लिख लेंगे। बिकॉज एंगल 30 एंड एंगल 2 are
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दे आर इक्वल। ठीक हो गया जी। दे आर इक्वल का मतलब कि ये जो एंगल 30 है ये 2 के इक्वल है। इट मीन्स के एंगल जो है मेजर एंगल 2, इसको राइट कर देते हैं अभी हम, मेजर एंगल 2 ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, एक हमने एंगल फाइंड कर लिया। अच्छा जी, ये वाला आ गया जी हमारे पास 30 डिग्री। अब हमारे पास रह जाता है 3 और 1 वाला। ठीक हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है हमारे पास कि जो भी एंगल्स हमारे पास होंगे यहाँ पे, ठीक है, इनका सम जो है वो 180 होगा। ठीक है, क्या होगा इनका सम? 180। तो हमने क्या करना है, 60 इसको और इसको ऐड करना है और 180 में से माइनस कर देना है। तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास सेकंड वाला एंगल हमने फाइंड करना है 63 और 30 में से, उसमें मैंने क्या करना है कि मेजर एंगल, यहाँ पे जगह हमारे पास यकीनन कम होगी, यहाँ राइट कर लेते हैं, मेजर एंगल 60 प्लस मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 30। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जब बनाते हैं तो ये एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल 180 होता है। ठीक हो गया, तो ये इक्वल किसके हो जाएंगे? 180 डिग्री के। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें चाहिए मेजर एंगल 3, तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। मेजर एंगल 3 ये इक्वल होगा अब हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें ये आ जाएगा मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो मेजर एंगल 3 ये इक्वल आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो मेजर एंगल 3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री के। 2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, अब रह गया 1 के साथ भी हम यही सलूक करेंगे जो हमने इसके साथ किया है, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना ये। और यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक 30 का है और ये हमें पता नहीं कितने का है। तो एक तो सम इनका 180 होगा, तो 180 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150। ठीक है, ये मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा क्योंकि वो फ्रेम से बाहर निकल जाएगा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, यही वाला मेथड आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, यानी यहाँ लिख लें आप मेजर एंगल 30 प्लस मेजर एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एंगल्स हैं। तो फिर इसके बाद 180 माइनस जो है वो 30 कर दें, उसके बाद आंसर 150 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरीके से लिखा गया है, पूछा ये गया है कि फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राईएंगल्स। ट्राईएंगल में जो अननोन एंगल्स हैं हमने वो बताने हैं। ठीक हो गया जी, तो कोई भी हमें इसमें मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी सॉल्व कर देते हैं इनको भी। ट्राईएंगल जो है वो कुछ इस तरह से दी गई है। ये ट्राईएंगल है और ये है हमारे पास 65 डिग्री, ये सी एंगल है और ये ये सी वर्टेक्स है ये वाला। इसको यहाँ पे नहीं शो करना, ये एंगल नहीं है, ये जस्ट वर्टेक्स के नेम को आइडेंटिफाई किया गया है। ये 55 डिग्री है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, अगर तो ये बग़ैर लिखे सॉल्व किया तो मतलब 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि हमने ये रिटर्न प्रूफ करना है, लिखना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी हम राइट करते हैं। सबसे पहले तो देखें मेरा बेटा कि ये 65 एंगल जो है ये इन 2 लाइंस को वर्टिकली क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, यानी 2 वर्टिकली लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो एक साइड पे 65 बन रहा है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसका, ये वाला। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये होगा। तो अगर ये 65 है तो ये भी क्या होगा? 65। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें
तो हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल 65 डिग्री एंड ACB, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बिकॉज Meyer angle 65 डिग्री एंड Meyer angle ACB, ठीक है, आर वर्टिकली ऑपोजिट। सो ठीक है, सो ये है कि हमारे पास जो ACB है वो भी इक्वल किसके होगा, Meyer angle ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास ट्राइंगल में 2 एंगल्स हमारे पास हमें पता चल गए, और ये बात हमेशा के लिए याद रख लें कि जो ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं ना, किसी भी ट्राइंगल में उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम तीनों को ऐड करें ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं तो उनका सम क्या होगा, 180। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हमारे पास यहाँ राइट करना है Meyer एंगल, यहाँ इसको C भी राइट कर सकते थे इसको, लेकिन ये जो है इसको अभी हम नेक्स्ट राइट करेंगे Meyer एंगल B प्लस, डायरेक्टली मैं राइट कर देता हूँ, प्लस 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर 180 आता है, ठीक है, ये समझ लें आप, रूल है ये। अच्छा, अब देखिए हमें चाहिए Meyer एंगल B, तो यहाँ हम राइट करेंगे Meyer एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास Meyer एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे Meyer एंगल B इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करें तो ये आ जाता है 60 डिग्री। यही जो है वो हमारे पास आंसर है, B जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा, C जो है वो 65 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो है वो पार्ट सॉल्व हो गया है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है, जो कि इस तरीके से दिया गया है, उसमें भी हमने जो है वो अननोन एंगल्स ही फाइंड करने हैं। तो ट्राइंगल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वाले ट्राइंगल से, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। इस तरह से हमारे पास एक रे है, ठीक है, और इस तरीके से ट्राइंगल ड्रा की गई है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा के हम इसको लिख देते हैं जी कि ये एंगल है 150 डिग्री, ठीक है जी। ये डी हमारे पास वर्टेक्स है, ये ई है, और ई एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और एफ एंगल भी हमें पता नहीं है क्या है। अच्छा जी, अब हमने देखें क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि ये डी जो है इसका इंटरनल एंगल क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल तो बता दिया है 150 है। इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि देखें जो एक्सटर्नल एंगल है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है एक, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। स्ट्रेट लाइन है तो इसका मैंने बताया है कि ये एंगल बनता है 180, यानी स्ट्रेट लाइन बनाती है 180। अब इसको उसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इट मीन्स कि ये इंटरनल एंगल और ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, 180 का एंगल, ठीक है जी। इट मीन्स कि ये 150 है, 150 में से हम अगर 180 में से 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखना कैसे, अब हमने वो इस तरीके से लिख लेंगे कि हमारे पास जो आ जाएगा एंगल, इसको कोई नेम अगर हम लिखें तो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। Meyer एंगल EDF, इट मीन्स कि ये इंटरनल एंगल की हम बात कर रहे हैं। EDF अगर हम लिखेंगे तो इसको, ठीक है, यानी डी एंगल को इंटरनली हम डिस्कस कर रहे हैं। EDF प्लस 150 डिग्री ये इक्वल होगा हमारे पास 180 डिग्री के, ठीक हो गया। हमें चाहिए डी एंगल, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे Meyer एंगल
EDF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब ये आ रहेगा मेजर एंगल EDF। अच्छा, EDF इक्वल आ जाएगा 180 में से 150 माइनस करें तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो एंगल है ना इंटरनली, ये आ गया 30 डिग्री के इक्वल। अब हमारे पास एक ट्राइंगल के इंटरनल 2 एंगल्स हैं, थर्ड वाला फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो हम इसको राइट करेंगे अब मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल E प्लस मेजर एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें D एंगल क्या है 30 डिग्री, E एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री, F हमारे पास एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास मेजर एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 30 90। यहाँ डायरेक्ट मैं 90 इधर ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मेजर एंगल F हमारे पास आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करें तो 90 ही आता है, तो 90 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, F जो है ये 90 डिग्री है और D इंटरनली 30 डिग्री है और E इंटरनली 60 डिग्री है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही आसान, इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले उन्होंने ट्राइंगल हमें बना के दे दी है। ठीक है जी, कोई इस तरह की तकरीबन ये वाली ट्राइंगल। ये एंगल 30 का है। ठीक है जी, ये C वर्टेक्स है और यहाँ पे ये वाला साइन जो है ये क्योंकि राइट एंगल का होता है, ये वाला साइन, ये B है और ये A है। बहुत ही आसान है, इसमें हमने एंगल फाइंड करने हैं। हमें B जो है ये साइन दिया हुआ 90 है, C का नहीं पता और A का नहीं पता, इसका अभी हम पता चलाने लगे जी। सबसे पहले तो हमें पता है कि देखें ये एंगल 30 और ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ठीक है, यानी BCA। ठीक है, यहाँ पे मैं वही राइट करूँगा अभी, बिकॉज एंगल 30 एंड मेजर एंगल BCA are vertically opposite angles, so they are equal। जब इक्वल होंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारे पास है मेजर एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स इसको हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब हमारे पास ये 90 है, ये 30 है, तो थर्ड वाला फाइंड करना आसान है बहुत ज़्यादा। एज वी नो सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180, सो विल राइट द सेम थिंग ऑन द बोर्ड एज मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ विल राइट द वैल्यूज़ ऑफ दीज एंगल्स बिकॉज वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ B एंड C। मेजर एंगल A will remain same plus measure angle B will be replaced by 90 degree, C will be replaced by 30 degree और 180 भी वैसे ही रहेगा। 90 प्लस 30 120 होता है। ठीक है, मेजर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो मेजर एंगल A जो है ये इक्वल आ जाएगा 180 में से 120 माइनस करें तो कितना आ जाता है, सिंपली 60 डिग्री आ जाएगा ये हमारे पास। यही आंसर है हमारे पास। एंगल A 60 आ गया, एंगल B ऑलरेडी गिवन था 90 और एंगल C भी फाइंड कर लिया 30 डिग्री। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, सॉल्व हो गया है और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड मेरा बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।